गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। मैं फ़िरदौस खान। जैसे कि पर डे आपको बीए सेकेंड सेमेस्टर का जो साइकोलॉजी का नोट्स आपको यूट्यूब पर अपलोड करके प्रोवाइड करती हूँ। यूट्यूब जो है आपके जो सेकेंड सेमेस्टर हैं वो स्टैटिस्टिक्स हैं। तो स्टैटिस्टिक्स में मैंने फ़र्स्ट यूनिट आपको भेजा है। फर्स्ट यूनिट का मैंने इसके इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, उसके कैरेक्टर, उसका स्केल्स, उसके जो है कॉन्सेप्ट, उसके इम्पोर्टेंस मैं भेज चुकी हूँ। आज मैं फ़र्स्ट यूनिट का जो सेकेंड सेमेस्टर स्टैटिस्टिक्स है उसका फ़र्स्ट यूनिट आपको क्लासिफिकेशन भेजूँ, ठीक है। यानी क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण, यानी कितने क्लासिफिकेशन में उसको क्लासिफाइड किया गया। तो सबसे पहले इसमें भेजा क्लासिफाइड में लिखा है कि विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों, उद्योगों वर्गीकरण में महत्वता, जैसे स्कूल, कॉलेज, विद्यार्थी हैं उनकी बुद्धि, उनकी योग्यता का पता लगाना होता है कि जो है इसमें लोग कितने कैपेबल हैं, वो अपने वर्क को कितने अच्छे से कर सकते हैं। सेकंड इसमें बताया सिलेक्शन, यानी जब किसी का चयन करना होता है, किसी का एडमिशन करना होता है, किसी को चुनाव किया जाता है, यानी उनको लिया जाता है। तो स्कूलों में, मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, उद्योगों में या सेना में या विद्यार्थियों के कर्मचारियों में चयन करना होता है तो इनके बुद्धि का मापन किया जाता है कि उनकी बुद्धि कैसी है, प्लस उनका मेडिकल जो सर्टिफिकेट है, जो उन्होंने एजुकेशन किया है, कैसे उसका एनालाइज किया जाए। फिर आपका कंपैरेटिव स्टडी है। कंपैरेटिव यानी किसी चीज़ की जो तुलना की जाती है, तो तुलनात्मक अध्ययन में भी इसको मापा जाता है, जिसमें जब बुद्धि की योग्यता होती है कि व्यक्ति की बुद्धि कितने कैपेबल है, कैसे उसको एडजस्ट कर सकती है। फिर आपका प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन में यानी मनोविज्ञान के जो ऐसे परीक्षण होते हैं जिसमें उसके आधार तथा व्यवहार का मापन करके उसके संबंध में उसकी भविष्यवाणी की जा सकती है। प्रोडक्शन ये भविष्यवाणी कैसे की जा सकती है, उपलब्धि के, जैसे इसमें बताया गया कि उपलब्धि परीक्षण के द्वारा किसी व्यक्ति विशेष की उपलब्धि का मापन या भविष्यवाणी की जा सकती है कि भविष्य में उसकी क्या उपलब्धि की जा सकती है, ठीक है। आपका डायग्नोसिस है। इसमें यानी निदान कैसे किया जाता है कि व्यक्ति जो साइकोलॉजिकल है उसका निदान कैसे किया जाए, तो इसके क्या लक्षणों के आधार पर, उसके जो पहचान है उस पहचान के आधार पर उसका निदान कर सकते हैं कि मानसिक रोगों के निदान में व्यक्ति की दुर्बलताओं, मानसिक ग्रंथियों तथा उसकी शक्तियों का इसमें पता चलता है। फिर आपका लास्ट रिसर्च है। मनोविज्ञान और शिक्षा के शोध में जीव के व्यवहारों तथा किसी पहलू का मापन किया जाता है जिसमें जीवों व्यवहार की तुलना की जाती है। इसमें परिस्थिति के अकॉर्डिंग मापन किया जाता है कि किस हिसाब से उसकी तुलनात्मक शुद्धता पर पाई जाती है, तुलनात्मक उसकी शुद्ध है कि नहीं, क्योंकि कितना उसको जो है उसके जो क्लासिफिकेशन है कैसे हैं, ये सारी चीज़ें इसमें मेजरमेंट बताए गए हैं। आप इसको देख सकते हैं कि मैंने क्लासिफिकेशन भेज दिया। अब आपका इसका क्वेश्चन भेजूँगी, कल मैं इसका क्वेश्चन भेज दूँगी जो है कि कैसे क्वेश्चन पहले आते थे, अब तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको ऑब्जेक्टिव पेपर भेजूँगी, पहले आप इसको लिखिए, इसका नोट्स बनाइए। जो बच्चे इसको असाइनमेंट बनाना चाहते हैं, सारे बच्चे इसका असाइनमेंट बना सकते हैं। यूनिट फर्स्ट है। अब मैं जो है कल से यूनिट सेकंड भेजूँगी, ठीक है। 8 यूनिट है, 8 में 10 यूनिट है, 10 यूनिट में से कल मैं सेकंड यूनिट भेजूँगी। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ़ यू।